अच्छा, तो आज हम एक इंतहाई दिलचस्प और सच कहूं तो काफ़ी शदीद ओपिनियनेटेड यूट्यूब कंटेंट का बिल्कुल गैर जानिबदाराना तज्जिया करने वाले हैं। सोर्स है हैदर टीवी, जिसने आलमी रहनुमाओं पर ऐसी सटायरिकल और हाइपर एग्जैजरेटेड बयानबाजी की है कि बस हम इस कंटेंट को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि समझ सकें कि डिजिटल मीडिया में आलमी किरदारों को एक्सट्रीम ज़बान इस्तेमाल करके किस तरह पेश किया जाता है। याद रखिए, हम यहाँ किसी की हिमायत या मुखालफत नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस सोर्स ने तंज को एक हथियार के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया है। तो इस तज्जिए का फ्लो कुछ इस तरह होगा। पहले हम इस तंज के तारुफ पर बात करेंगे, फिर ट्रंप पर किए गए आलमी तबसरा को देखेंगे। इसके बाद मोदी की सियासी बदहज़मी के दावे, शहबाज शरीफ को तंजिया बैटमैन कैसे बनाया गया, और आखिर में नेतन्याहू पर होने वाले सबसे सख्त हमले का जायज़ा लेंगे। और एंड में ये सवाल उठाएंगे कि क्या ऐसी वीडियोज़ वाकई हकीकत दिखाती हैं। खैर, शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, इस तंज के तारुफ से। अब इस पूरी कहानी में एक फर्जी इस्तिलाह बार बार आती है, शैम्पू लीडर। सोर्स चैनल ने ये अजीबो-गरीब टर्म जानबूझकर उन सियासी रहनुमाओं के लिए चुनी है जो उनके मुताबिक अफरा तफरी फैलाते हैं और मुसलसल तंग करते हैं। यानी शुरू से ही एक शदीद जानिबदाराना और तौहीन आमेज़ फ्रेमवर्क सेट कर दिया गया है। इन लीडर्स को संजीदा पॉलिसी मेकर्स दिखाने के बजाय बिल्कुल एक मजाक बना दिया गया है। और इस मजाक को एक साइफाई टच भी दे दिया गया है। बुनियादी ख्याल ये बनाया गया है कि ये आलमी रहनुमा ज़मीन के हैं ही नहीं, बल्कि मार्स से आई हुई ऐसी मखलूक हैं जो ज़मीन पर सिर्फ अजाब पहलाने आई हैं। हम ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करेंगे कि नरेटर ने मुबालगा आराई का इस्तेमाल करते हुए इन लीडर्स को इस एब्सर्डिस्ट साइफाई स्टोरी में कैसे फिट किया है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां ट्रंप पर एक आलमी तबसरा किया गया है। सोर्स ने यहां अमरीकी सदर के लिए बड़ी दिलचस्प और देसी तशबीह इस्तेमाल की है। उन्हें बिना बुलाई फूफो का बदतमीज बच्चा कहा गया है। जरा सोचिए इस एनालॉजी पर। ट्रंप को एक ऐसे बेलगाम बच्चे से तशबीह दी गई है जिसे कोई बर्दाश्त तो नहीं करना चाहता, पर मजबूरन करना पड़ता है। इस तरह नरेटर ने एक 80 साला आलमी रहनुमा को हमारे आम घरेलू फसाद के साथ जोड़ दिया है। लेकिन यह सिर्फ ज़ाती हमले नहीं है, इन बातों को जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी भुनना गया है। सोर्स दावा करता है कि इनका ये बेसकून रवैया ग्रीनलैंड, कनाडा, वेनेजुएला और ईरान जैसे ममालिक में उनकी मुदाखलत में साफ दिखता है। इन सारे इक़दामात को नरेटर ने बस एक बिना बुलाए मुदाखलत का नाम दे दिया है। सियासी तनकीद के अलावा उनकी ज़ाती ज़िंदगी को भी नहीं बख्शा गया। नरेटर हालिया एप्स्टीन फाइल्स के इंकिशाफात का हवाला देकर उनके ज़ाती किरदार पर सीधा हमला करता है। यानी सियासी पॉलिसीज़ और ज़ाती स्कैंडल्स को आपस में मिलाकर एक शदीद तंजिया और चुपता हुआ केस बनाया गया है। ये पब्लिक फिगर्स को रोस्ट करने की बड़ी आम टेक्निक है जो यहाँ इस्तेमाल हुई। अब तीसरे हिस्से पर नज़र डालते हैं, जहाँ इंडियन वज़ीर आज़म मोदी पर सियासी बदहाज़मी के दावे किए गए हैं। यहाँ फिर से ज़ाती ज़िंदगी टारगेट पर है। सोर्स ने एक पूरी टाइमलाइन पेश की है जिसमें दावा किया गया है कि उनकी शादी 1968 में हुई थी, लेकिन 2014 तक उन्हें मुबैयना तौर पर कुंवारा ही समझा जाता रहा। नरेटर इस दावे को इंतहाई मजाकिया अंदाज में पेश करता है कि उन्होंने 63 साल की उम्र में जाकर शादी तस्लीम की ताकि उनकी शख्सियत के खिलाफ एक पॉइंट स्कोर किया जा सके। इसके बाद नरेटर सीधा उनकी मुनाफिकत या हिपोक्रेसी पर वार करता है। एक तरफ उनकी क्लेम की गई एमए की डिग्री का जिक्र है और दूसरी तरफ उनके ऐसे इक़दामात और पॉलिटिकल बिहेवियर का हवाला दिया गया है जो सोर्स के मुताबिक किसी तालीम याफ्ता शख्स जैसे बिल्कुल नहीं है। ये उनकी एजुकेशन और आलमी पॉलिसीज़ के दरमियान एक बहुत ही जानिबदाराना मुवाजना करके दिखाया गया है। और जियोपॉलिटिक्स के हवाले से सोर्स का ये शदीद पैराफ्रेज सुने, इज़राइल फादरलैंड है और इंडिया उनकी मदरलैंड। ये जुमला नरेटर ने ख़ास तौर पर इज़राइल के साथ उनकी दोस्ती और खारजा पॉलिसी पर तनकीद करने के लिए इस्तेमाल किया है। ये बयानबाजी सोर्स के खालिस तंजिया और एग्रेसिव रवैये को पूरी तरह जाहिर करती है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, जहां पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक तंजिया बैटमैन के रूप में पेश किया गया है। सोर्स मुसलसल इनकी असल उम्र यानी 74 साल को हाईलाइट करता है, और फिर अजीब बात यह है कि इनके आलमी सफ़रों और डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स को किसी 2 साला बच्चे की हरकतों से मिला देता है जो किसी फैमिली फंक्शन में शर्मिंदगी का बाइस बनता है। उम्र और रवैये को इस तरह जोड़कर यह बहुत ही शदीद और चुभने वाली तनकीद की गई है। और ये फर्जी सुपर हीरो वाली मिसाल तो देखें, बैटमैन का तस्वुर तो एक डार्क अंधेरे के मुहाफिज का है, राइट? लेकिन सोर्स इन्हें एक अजीब सा दिन में कार्रवाई डालने वाला बैटमैन कहता है।
इस मजाक का मकसद इनकी पॉलिटिकल इमेज को बिल्कुल नॉन सीरियस और अनइंटेंशनल कॉमेडी बनाकर पेश करना है, जो नरेटर के मुताबिक मुल्क के लिए सुबकी का बाइस है। इस मजाक का सिलसिला डिप्लोमेसी तक भी जाता है। नैरेटर इनका मजाक उड़ाता है कि कैसे उन्होंने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सामने तारीफें की और उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजद करने की बात की, और वो भी तब जब पैलेस्टाइन में हालात इंतहाई ख़राब हैं। इस पॉइंट को उनके आलमी बर्ताव के खिलाफ एक मजबूत दलील के तौर पर पेश किया गया है। अब 5वें हिस्से की तरफ आते हैं, नेतन्याहू, जहां इस पूरे सोर्स मटेरियल का सबसे सख्त और जज्बाती हमला किया गया है। नरेटर इन्हें मिडल ईस्ट में इशाअत पसंदी यानी एक्सपेंशनिज्म का जिम्मेदार ठहराते हुए दावा करता है कि ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया, फ़लस्तीन और लेबनान समेत ये तमाम ममालिक उनके निशाने पर हैं, और यहाँ ज़ुबान इंतहाई सख्त हो जाती है। नरेटर इन पॉलिसीज़ को बदबू और गटर जैसे अल्फाज से तशबीह देता है। ये यकीनन इस सोर्स का सबसे पोलराइज्ड और गुस्से से भरा हिस्सा है। और कहानी के इस पॉइंट पर आकर नरेटर पहले और आखिरी किरदार यानी ट्रंप और नेतन्याहू को आपस में जोड़ देता है। सोर्स का दावा है कि इन दोनों की दोस्ती इन्हें एक साथ लेकर खड़ा करती है, और नरेटर इन्हें एक बैरियर टाउन यानी किसी जहन्नुमी टाउन का बासी करार देकर अपना हतमी फैसला सुनाता है। ये एक एक्सट्रीम तरीका है इनकी पॉलिसीज़ को पूरी तरह से कंडेम करने का। आखिर में छठे हिस्से पर आते हैं। क्या ये तंज वाकई सच दिखाता है? ये इस पूरे तज्जिए का निचोड़ है। हमने देखा कि कैसे सोर्स ने हाइपरबली, शख्सी हमले और शदीद स्लैंग का इस्तेमाल करके आलमी तबसरे को बिल्कुल एक कॉमेडी शो में बदल दिया। एक तरफ ऐसी वीडियोस लाखों व्यूज़ लेती हैं और लोगों के गुस्से की नुमाइंदगी करती हैं, मगर दूसरी तरफ क्या ये संजीदा आलमी मसाइल और डिप्लोमेसी की कोई ठीक समझ फराहम करती हैं? क्या इस किस्म का सख्त तंजिया मजाक सियासी तनकीद का मुअस्सर तरीका है, या ये सिर्फ इंटरनेट की सनसनीखेज़ी है? यही वो सवाल है जो इस डिजिटल मीडिया के दौर में आपको अपने आप से पूछना चाहिए। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है?